जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है जी हाँ, मार्केट अपडेट में वेलकम बैक। आर्ट्स की बात करेंगे, बीटीसी की बात करेंगे, किसी की कोई और बात नहीं करेंगे। ठीक है, किसी का कोई पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, बहुत कर लिया, अब इंजॉय करेंगे सिर्फ। ठीक है, नेल कटर उनको मैंने टीसीएस करवा दिया है। तो अभी जो है बगैर टाइम वेस्ट के बीटीसी और आर्ट्स की अपडेट आपको देते हैं और चार्ट्स पर चलते हैं। ठीक है, और चार्ट्स में ही जो है फिर साथ साथ बात करते रहेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं चार्ट्स पे। जी राइट नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। बीटीसी के डेली के चार्ट पे हैं और अभी बात कर लेते हैं बीटीसी की अपडेट की। ठीक है, 3 दिन एंजॉय किया, कोई बात नहीं की। ठीक है, और अभी जो है अपडेट देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। होपफुली अब आपको यहाँ से ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होगा। राइट, तो कैंडल स्टिक जो लोग समझते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कैंडल क्या मूवमेंट आपको दिखा रही है। ठीक है, इनगल्फिंग बनी, बुलिश बेरिश इफेक्ट कैंसल एंड देन मार्केट 3 दिन से आपके सामने ग्रीन। ठीक है, लेकिन स्टिल मार्केट जो है वो 60,000 को क्लेम कर रही है और मार्केट हो रही है रिजेक्ट। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पड़ी हुई है हमारे पास? वो पड़ी हुई है 62,500 से 63 वाले लेवल पे। ठीक है, 63 और 62,500 यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ से रिजेक्ट होता है और मार्केट आती है नीचे। फिर आपके पास लिक्विडेशन होती हैं जो मार्केट ग्रैब करती है और मार्केट वापस ऊपर निकल जाती है। अभी इनको कंबाइन करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होना है, मार्केट क्या दिखा सकती है। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो सेफ़ है, टोटली सेफ़ है और बुल फ्लैग के अंदर हैं डेली के चार्ट पर और टोटली सेफ हैं। ठीक है, बुल रन के अंदर हैं, किसी अरे गरे की बात पे आपने यकीन नहीं करना। ठीक है, कि हम बुल रन में नहीं हैं, हम बुल रन के अंदर ही हैं। बुल रन का इस वक्त हमारे पास जो है वो इंशाल्लाह अगर ये बॉटम था, ठीक है, तो हॉप 3 हमारा स्टार्ट है। ठीक है, जब जब ये बॉटम्स लगे हैं, तब तक हमें उम्मीद हुई है कि हॉप 3 स्टार्ट हो गया, हॉप 2 का एंड था और हॉप 3 स्टार्ट हो गया। अभी भी उम्मीद करते हैं ये जो बॉटम लगा तो यहाँ से हॉप 3 स्टार्ट हो गया, हॉप 3 एंड होगा, फिर हॉप 4 आएगा आपका। राइट, तो ये तो होगी डेली पे बात। अभी 4 आवर में देख लेते हैं मजीद कुछ शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है बीटीसी हमें। ये 4 आवर का, इसमें भी हम बुल फ्लैग के अंदर हैं। ठीक है, लेकिन इसको जूम करके देख लेते हैं कि ये हमें क्या दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है, रुके ज़रा, मेरी आइज़ या मेरा एक्सपीरियंस क्या देख रहा है, वो देख रहा है बुल फ्लैग इनसाइड अ बुल फ्लैग। ठीक है, बुल फ्लैग इनसाइड अ बुल फ्लैग, ये देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक छोटा सा बुल फ्लैग बना हुआ है। पहले तो ये पूरा बुल फ्लैग है, बुल फ्लैग के अंदर ही एक बुल फ्लैग है। ठीक है, अगर ये वैलिडेट करता है, ठीक है, ये वैलिडेट करता है तो यहाँ से आपके पास ये एक पोल बना था। ठीक है, ये आपके पास एक पोल बन रहा है इधर से और ये ऑलमोस्ट जो है आपके पास, इधर कर लें थोड़ा सा आपको ताकि ये नज़र भी आए। ठीक है, ये इस जगह रखते हैं तो ये तकरीबन कोई 15.20% का पोल है आपके पास। ठीक है, 15.20% का पोल है, तकरीबन 8,292। ठीक है, इतना ये एक आपके पास पोल साइज़ है इसका फ्लैग का। अब इसी को उठा के अगर हम रखते हैं यहाँ पर कि ये ब्रेकआउट अगर देता है हमें, ठीक है, तो ये फिर ऑलमोस्ट जो है यहाँ से 8,000 अब देख लें आप, तो ये 68,000 तक मार्केट यहाँ से जा सकती है। ठीक है, 68,000 तक मार्केट यहाँ से जा सकती है अगर ये हमें ब्रेकआउट दे जाता है तो। राइट, तो सबसे पहले तो देखना है आपने ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट देखना है जो बीटीसी में ट्रेड करते हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो 68,000 वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, ये पड़ा हुआ है लेवल 68,000 का, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस भी है। इसको मैं इधर लगा देता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट यही लेवल बन रहा है, 68, 200, 300 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस भी बन रही है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ये इधर तकरीबन। ठीक है, यहाँ तक ही जा सकता है अगर ये हमें ब्रेकआउट देता है। और तकरीबन जो है अभी चेक नहीं किया मैंने, कहा चेक भी कर लेते हैं। बिलियंस में लिक्विडेशन पड़ी हुई है, बिलियन ऑफ डॉलर की लिक्विडेशन पड़ी हुई है शॉर्टर्स की इस लेवल पे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है अगर ये ब्रेकआउट करता है। और अगर ब्रेकआउट नहीं करता, जैसे ये रिजेक्शन अभी इसको मिल रही है यहाँ से, ये आपके पास है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, डिसेंडिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, डिसेंडिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है और अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता और ये रिजेक्ट कर देता, इस तरह करता कराता ये आ जाता है इधर। ठीक है, तो ये फिर आपके पास लेवल बनता है तकरीबन कोई 55,500 तक का। ठीक है, ये लेवल आपके पास बनता है, मार्केट ये आपको दिखा सकती है। यहाँ पर देख लेते हैं आगे चल के कि लिक्विडेशंस भी इधर पड़ी हैं कि नहीं पड़ी। ठीक है, ये 7 लिक्विडेशन का चार्ट है, तो ये हम इसको 3 डे वाले चार्ट पे देख लेते हैं। लिक्विडेशन मैक्सिमम कहाँ नीचे पड़ी हुई है हमारे पास? जी हाँ, ये आपके पास सारी लिक्विडेशन पड़ी है और लिक्विडेशन के हिसाब से ये दिखा रहा है कि 54,500 की पॉसिबिलिटी है आपके पास, मार्केट यहाँ तक आ सकती है लिक्विडेशन उठाने। ये मिलियंस की लिक्विडेशन है। ठीक है, ये लिक्विडेशन कम है लेकिन ऊपर आपके पास जो है वो बिलियंस में लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं मार्केट पहले कौन सी लिक्विडेशन उठाने जाती है। ठीक है, आया कि यहाँ से ब्रेकआउट करती है। अगर ब्रेकआउट करती है तो आप इस ब्रेकआउट पे और इसका अगर सक्सेसफुल रिटेस्ट हो जाता है, आप अपनी बीटीसी की एंट्री ले सकते हैं। राइट, अपने जो मोबाइल हैं आपके, वहाँ पर ये ड्रॉ कर लीजिएगा पैटर्न। ये ऑलमोस्ट आपको जो है, इसको रिमूव कर लें तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 60,400, 450 ये वाला पॉइंट बन रहा है आपके पास। ठीक है, यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलता है और एक सक्सेसफुल रिटेस्ट दे देता है 4 आवर में, तो आप आराम से सुकून से अपना 68,000 तक की एंट्री बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस माइनर बुल फ्लैग, ये जो हमारे पास बन रहा है।
ठीक है, ये एक बुल फ्लैग बन रहा है, इसको आप डिसेंडिंग चैनल भी बोलते हैं अक्सर लोग। तो इसका ब्रेकआउट होता है तो ये आपको 68 तक लेकर जा सकता है, ठीक है। और फिर डोमिनेंस देखते हैं साथ, डोमिनेंस का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, आल्ट्स को कितना ऊपर लेकर जा सकती है, तो इस पर नज़र रखनी है आपने। रिजेक्शन जैसे मिल रही है इसको, ठीक है, और ये क्लोजिंग नहीं देता, ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता, पहले तो ब्रेकआउट ऊपर दे और फिर ऊपर क्लोजिंग भी दे हमें, तो आप एंट्री ले लीजिएगा और फ्यूचर ना कीजिएगा, काइंडली फ्यूचर ना कीजिएगा, ठीक है। फिर भी कोई बंदा जो है वो फ्यूचर कर ले मेरी ये वीडियो देख के, तो काइंडली अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। एंडोर्स नहीं करना मैं बिल्कुल भी कि कोई फ्यूचर करे। स्पॉट में कोई यहाँ से बाइंग करता है तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो आपको पता है, ठीक है, जिस तरह भी है ये पहले तो कोशिश कीजिएगा अपने हिसाब से रिस्क मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस कैंडल हो उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख के आगे उसको कैरी कर सकते हैं 68 तक, ठीक है। और अगर रिजेक्शन हो जाती है तो फिर यहाँ इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ देखेंगे फिर क्या करना है, ठीक है। और स्पॉट में जो है आपने उठाना हो देख लीजिएगा, तो ये फ़ौरन तो नहीं आ रहा यहाँ पे, ऑब्वियसली टाइम लगाएगा इधर, ठीक है। 5, 7, 8 कैंडल्स बनेंगी, फिर यहाँ आएगा 2-3 दिन में, फिर तब तक देख लेंगे कि क्या अपडेट होगी इसकी, ठीक है। बात कर लें BTC डोमिनेंस की, तो ये डेली के टाइम फ्रेम में है हम लोग। BTC डोमिनेंस ये आपका सारा इसके पास रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ से अभी आज के दिन में थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ मैं ताकि ये आपको नजर आए। आज के दिन में ये आपके पास रिजेक्शन ले रही है, ठीक है, रिजेक्शन ले रही है और आपके आल्ट्स कुछ ना कुछ पंप हो रहे हैं, कुछ ना कुछ। गेमिंग में पैसा ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, गेमिंग में ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो रहा है। TLM बाय करवाया हुआ था हमने, 70-75% पंप किया हुआ है। डार बाय करवाया हुआ था गेमिंग में, 70-75% पंप किया हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि अभी बुल रन आ ही नहीं रहा भाई, सितंबर में जाके बताऊंगा बुल रन का, जब मार्केट पहुंची हुई होगी कहाँ की कहाँ, आल्ट कॉइन्स जो है तब तक कहाँ के कहाँ पहुंचे होंगे, तब वो जनाब करवाएंगे बाइंग। तो भाई बाइंग का ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। स्पॉट में कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, जब आल्ट कॉइन्स नीचे मिल रहे हैं तब तक बाय करना है, ठीक है ना। अभी आपको एथेरियम देख लो 25-26, अब तो खैर 2700 पे पहुंचने वाला है, अभी भी कितना पंप कर गया, कोई फायदा नहीं खा रहा, तो लेने का। MKR हो गया और कॉइन्स हो गए, ठीक है, उनका टाइम है लेने का। अब वो पहुंच जाए सितंबर में 3000 पे, तो अब वहाँ उठाओगे कि हाँ अब इनमें मोमेंटम आ गया, अब उठा लो, क्या फायदा। तो यहाँ से उठाओ भाई, बुल रन अभी आना है। कौन कहता है बुल रन नहीं आया? ऐसे 100 शॉपर्स आते हैं मार्केट में और गुम हो जाते हैं फिर, ठीक है। ये एक बुल रन भी नहीं देखा हुआ इन लोगों ने, और प्रैक्टिकली हमारा ये तीसरा बुल रन है और चौथा बुल रन है वैसे ओवरऑल हमारा, तो पता है मार्केट कैसे बिहेव करती है, राइट। तो इंशाल्लाह रिजेक्शन मिलेगी इसको, ये आपके असेंडिंग चैनल में है इस वक्त, इंशाल्लाह इसको रिजेक्शन मिलेगी। और जिस दिन ये यहाँ से इस चैनल से ब्रेक डाउन करेगी उस दिन आप देखिएगा आपके आल्ट्स, जिसने चाहे, मैंने तो खैर 70-72 पे इतना बेवकूफ़ में नहीं था, लेकिन किसी ने 70-72-73 पे बाय कर भी लिया है ना, ठीक है। 2-2 दिन के अंदर पोर्टफोलियो जो है ब्रेक इवन पे आएंगे, 2-2 दिन में ब्रेक इवन, क्या प्रॉफिट में आएंगे। आज TLM देखो ना, ठीक है, TLM देखो, डार देखो, 2-2x किए हुए हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो। तो अभी समझ नहीं आ रही लोगों को कि करना क्या है, तो स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लगवा के आ रहा हूँ अभी वीडियो बनाने, ठीक है। तो ये डोमिनेंस की बात होगी। साथ जो है वो देख लेते हैं। अब देखें BTC अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है और आपकी डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्ट होती है, बड़ा मजा कराएंगे आल्ट कॉइन्स, बिलीव मी, बड़ा मजा कराएंगे। और अगर ये यहाँ से रिजेक्शन जैसे ले रही है अभी 4 आवर में, जूम करके देखें, ठीक है, जूम करके इसको देखें, अगर ये जैसे 4 आवर में रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से इसको जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, इसको थोड़ा सा हम ट्रेंड लाइन को एग्जैक्ट पोजीशन पे लाते हैं, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ से जो रिजेक्शन ले रहा है और अगर ये रिजेक्शन लेता हुआ नीचे आता है, तो आपने ये देखना है कि BTC डोमिनेंस भी गिरनी चाहिए ताकि आपके आल्ट्स स्टेबल हो जाएं। ये पंप करने लगी तो आल्ट्स का मजीद कचरा हो सकता है, ठीक है। बाकी USDT डोमिनेंस का चार्ट है, ये भी डेली का चार्ट है, और ये आपका टोटली बेयर फ्लैग के अंदर है आपका चार्ट, और ये भी आपको 3 दिन से कंसिस्टेंटली रेड कैंडल्स बनती नजर आ रही हैं। मींस पैसा USDT से निकल के आपका BTC में और आल्ट कॉइन्स में मूव कर रहा है, राइट। और अब आ जाते हैं, ये है हमारे पास टोटल मार्केट कैप, ठीक है, टोटल पैसा जितना भी पड़ा हुआ है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ये टोटल पैसा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी जो है आपके पास चार्ट जो बनने जा रहा है, रुके ज़रा देख लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। और ये भी टाइप ऑफ आपके पास बुल फ्लैग इनसाइड बुल फ्लैग बन रहा है। इंशाल्लाह ये भी आपको जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर BTC वहाँ से ब्रेकआउट करता है, ठीक है, और ये भी साथ साथ ही आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसमें और BTC के 4 आवर के चार्ट में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा चार्ट बन रहा है। आप ये देखें 2.12 ट्रिलियन पे रेजिस्टेंस है, 1.98 के ऊपर जो है तकरीबन इसकी जो है वो सपोर्ट है, ठीक है। तो ये इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान ही है, इससे नीचे नहीं जा रहा, तो ये चैनल के अंदर बाउंड हो गया, सेफ है, ठीक है। यहाँ नहीं आ रहा, इस रेजिस्टेंस तक नहीं आ रहा, ये जो सॉरी सपोर्ट है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहाँ तक नहीं आ रहा एटलीस्ट ये, ठीक है। और ये इस वक्त आ गए हैं टोटल 2, ठीक है, BTC नहीं है, बाकी आल्ट कॉइन्स हैं, टोटल 2 भी आपका ये अभी तक बुल फ्लैग इसका वैलिड है, बुल फ्लैग के अंदर है। तो कैसे कह दें कि भाई बुल रन में नहीं है, ठीक है। और ये अभी आजकल के नए बच्चे हैं, ठीक है, इनका कुछ नहीं कह सकते, इनको सिर्फ और सिर्फ बोला करें बरसाती मेंढक और इनको नेल कटर भेज दिया करें, ठीक है। तो वो एक शेर याद आ रहा है, मैंने देखी हैं फूलों की आंखें पूर्णम, मैंने देखी हैं फूलों की आंखें पूर्णम, कैसे कह दूँ कि गुलशन में बाहर आई है, ठीक है। तो ये शेर जो है ना, ये फिट होता है बड़ा, ठीक है। हम ये चीज़ें देखकर आए बैठे हैं भाई, इंशाल्लाह यही बुल फ्लैग, ठीक है, यही बुल फ्लैग फटेगा, नया कोई और नहीं बनेगा, नया कोई दोबारा चैनल नहीं बनेगा। डेली का चार्ट है, डेली चार्ट पे टोटल 2 में बुल फ्लैग बना हुआ है, यही बुल फ्लैग आपको यहाँ से फटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये किधर उठा के रख दिया मैंने, 1 सेकंड,
इधर ले आते हैं इसको पीछे, कहाँ से, यहाँ, ठीक है। यही बुल फ्लैग आपको इंशाल्लाह इस पॉइंट से फटता हुआ दिखाएंगे, ठीक है, ज़्यादा कहीं नहीं जाएंगे। बात कर लेते हैं टोटल 3, ये देख लें भाई, टोटल 3 भी बुल फ्लैग के अंदर। और मज़े की चीज़ ये जो स्पोर्ट्स ड्रा की थी, इन सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। इसमें आपका ना BTC है ना एथेरियम है, बाकी सारे आल्ट कॉइन्स हैं आपके, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बुल रन के अंदर हैं आप, राइट। किसी भी टाइम डोमिनेंस ब्रेक होने दें। ये आ गया है एथेरियम का चार्ट। तो एथेरियम पे कह रहे थे भाई एथेरियम पे अपडेट दे दें, ये डेली का चार्ट है, ठीक है। तो एथेरियम की बड़ी प्यारी बाइंग बनती थी इस जोन में, और एथेरियम को जो है वो 2750 पे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। अच्छा खासा पंप हुआ हुआ है, ठीक है, लगातार 3 दिन से ये भी पंप हो रहा है। और इसका 4 आवर के चार्ट में देख लें, अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं ना कि क्या होना है, नज़दीक क्या होना है, तो नज़दीक क्या होना है मेरे भाई, ये जो है आपके पास इस वक्त एक, रुके ज़रा, ये आपके पास एक हॉरिजेंटल जो है वो चैनल बन रहा है, ठीक है। हॉरिजेंटल चैनल बन रहा है जिसमें सेम आपके पास हाइज होते हैं, सेम लोज होते हैं, ठीक है, सेम हाइज और सेम लोज होते हैं। जबकि यहाँ पीछे जो ये बुल फ्लैग्स बन रहे थे ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास मार्केट लोअर लो लगाती है और लोअर हाई लगाती है, ठीक है। लोअर हाइज लगा रही है, लोअर लोज लगा रही है। ये देख लें थोड़ा सा जो USDT का जो है ये बेयर फ्लैग में क्या करती है मार्केट, हायर हाइज लगाती है और हायर लोज लगाती है, राइट। और जो आपके पास यहाँ पर हॉरिजेंटल चैनल है, इसमें आपके सेम हाइज होते हैं और सेम लोज होते हैं। इसी में ही आप देखना ये है कि ये हॉरिजेंटल चैनल आपका किस तरफ पड़ता है, ठीक है, अपसाइड के डाउन साइड, ठीक है। ये आपने देखना है, ये इस पर नज़र रखनी है आपने, किस साइड पे पड़ता है ये, ठीक हो गया। तो बाकी लिक्विडेशन आपको दिखा दी कहाँ पड़ी हुई है, राइट। और ये चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ट्रेडिंग विद JS राव, और इसका लिंक जो है @crypto with JS राव। और ये आपको प्रोफाइल में जाएंगे ना, जिधर लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्पॉट ट्रेडिंग, वहाँ पे नीचे देखेंगे नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, और साथ से इंस्टा का ऑप्शन है। इस इंस्टा वाली जगह पे आप क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे भी यूट्यूब आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो इंस्टा पे क्लिक करेंगे, नीचे यूट्यूब का लिंक भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, राइट। तो अभी ये BTC की अपडेट थी, आर्ट्स की अपडेट थी, ठीक है। बुल रन के अंदर है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना। आज गेम 5 को देखा हो ना, गेमिंग का नैरेटिव किस तरीके से फटा है, ठीक है। तो ये मार्केट जो है एक दिन के अंदर कहीं नहीं जाने लगी। बाकी पॉसिबल है कि हर दफ़ा की तरह आपके सितंबर जो है वो बेरिश होते हैं, ठीक है। आपके सितंबर ऑलमोस्ट जितने भी हैं 2010 से देख लें, ठीक है, 2010 से 2024 तक 13 सितंबर बीच में आए हैं, तो 9-10 सितंबर आपके बेरिश होंगे और 3 या 4 शायद आपके जो है वो होंगे ग्रीन होंगे। तो ये सितंबर भी अगर एक्सपेक्ट करें, ठीक है, जैसे पिछले बेरिश होते हैं, तो सितंबर के आखिरी 10 दिन में जो है मार्केट मोमेंटम पकड़ेगी, और फिर अक्टूबर कह लें या फिर उसको अक्टूबर कह लें, ठीक है। तो वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, ये सारा आपको मार्केट आपको हाथ ही नहीं रखने देगी किसी जगह पे, राइट। तो ये देख लीजिएगा भाई, ठीक है। दूसरा ये देख लो ना यार, 2-2, 3-3 पैटर्न बन रहे हैं, पता नहीं ये शॉपर्स किधर से आ जाते हैं। ये देख लो, ये कप हैंडल है आपके पास, ठीक है। ये अब बताओ, कप हैंडल जाके गूगल पे सर्च कर लेना, किस तरफ पड़ेगा कप हैंडल। तो ये कहते हैं जी बस BTC की ट्रेड और फलानी ट्रेड शॉर्ट करा दो, लॉन्ग करा दो, ये लो बता दिया लेवल, ठीक है, ये सारा लेवल बता दिया, जाओ कर लो शॉर्ट, लॉन्ग कर लो, जाओ, ठीक है। बहुत शौक है ना लॉन्ग शॉर्ट करने का, ये 4 आवर में बता आया हूँ, ठीक है, जाओ कर लो लॉन्ग शॉर्ट। ये देख लो डेली में ये बुलिश है, ठीक है, 4 आवर में यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, फोकस करो इसके ऊपर, थोड़ा सा सब्र करके रखो, 4 आवर में पड़ता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, कर लेना लॉन्ग, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी, मैंने कभी फोर्स नहीं किया, कह रहे हैं ना लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर करनी नहीं आती, फ्यूचर करवानी नहीं आती, भाई लेवल्स ही बताने होते हैं ना, ठीक है। ब्रेकआउट करता है लॉन्ग सिंपल, उसके बाद रिजेक्ट होता है, वेट करो, या शॉर्ट करो रिजेक्शन पे, सक्सेसफुल रिजेक्शन हो जाती है, क्लोजिंग नीचे मिल जाती है, शॉर्ट करो, फिर शॉर्ट कहाँ तक करो, देख लो कहाँ तक ये डिसेंडिंग, इसकी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहाँ तक आ रही है, 55-500 तक बन रही है, कर लो यहाँ तक शॉर्ट। और किस तरीके से बताएं भाई, ठीक है। बाकी हम तो जाते नहीं इस चीज़ में, हमारे कुछ अपने अकीदे हैं, हमारे कुछ अपने असूल हैं, ठीक है। तो ये अपडेट थी भाई, बाकी चिल रहे हैं अपने अपने आल्ट कॉइन्स, किसी शॉपर के कहने पे आपने खाली नहीं करने, ना ही कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो C98 0.33 सेंट पे इन्होंने बाय करवाया था, और अब देखें वो किस तरह से पिटा हुआ है, ठीक है। हम बोलने पे आए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमें भी मिल जाती हैं, ठीक है। 15,000 रुपये लेकर 2 इंडिकेटर बताते हैं, RSI और पता नहीं एक और कौन सा, ठीक है, मूविंग एवरेज होगा या फिर बोलिंजर होगा और कौन सा हो सकता है, ठीक है, वो सिखाते हैं, और बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो बताते हैं। नो कैंडलिस्टिक नॉलेज, कोई कैंडल रीडिंग नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद कोई पैटर्न्स नहीं है उसके अंदर, मतलब कोई किसी किस्म की बात नहीं, ठीक है। बस 15,000 दे दो इनको। तो खैर इसको एंड करते हैं यहीं पे, होपफुली थोड़ी तसल्ली मिलेगी आपको। बाकी PHP की जो है वो फ्री में आपको एक स्विंग दी हुई है, इंशाल्लाह वो स्विंग थोड़ी सी लंबी चलती है, इंशाल्लाह वो आपके सारे TP हिट करके देगी, ठीक हो गया। बाकी अभी थोड़ा सा जो है देखभाल के संभल के ट्रेड कर रहे हैं हम लोग स्पॉट में, लॉन्ग टर्म में उनकी टेंशन नहीं होती, लेकिन जो स्कैल्प्स करते हैं स्पॉट में वो भी देख के सोच समझ के करते हैं, राइट। और क्योंकि मार्केट ने अभी सितंबर भी आगे बेरिश होता है, तो एक आधा झटका मार्केट आपको दिखा सकती है, आर्ट्स में भी, ठीक है, और उसमें BTC में भी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ऊपर आपको रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, ये असेंडिंग रेजिस्टेंस पड़ी हुई है इस चैनल
कैंडल की, ठीक है। असेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये जो ऊपर पड़ी हुई है यहाँ तक एक झटका ये भी मार सकती है, ठीक है। और बीटीसी नीचे आ सकता है, तो आर्ट्स में एक झटका और लग सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। पैटर्न सारे पॉजिटिव हैं, तो बाकी देखेंगे कबल वक्त क्या कहें, टाइम के साथ साथ देखेंगे, ठीक है। वजह कुछ भी बन सकती है, मंकी पॉक्स है, फलाना ढिमकाना, कोई भी वजह बना सकते हैं उसको ये। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको अपडेट को इधर ही एंड करते हैं। और डिटेल्ड अपडेट थी, काफ़ी दिन बाद दी है, मांग रहे थे आप, तो इन्जॉय करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट में। अल्लाह हाफिज़।